प्रकाश के प्रवर्तन अध्याय में हम एक और टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिबिंब। आखिर प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो प्रतिबिंब मुख्यतः किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश जब किसी वक्राकार मुड़ा हुआ प्रवर्तक सतह पे पड़ती है तो यह हम जैसा कि जानते हैं कि ये प्रकाश की किरणें समानांतर गमन करती है और जब किसी वक्राकार सतह पर पड़ती है तो यह समांतर परावर्तित ना होकर के यह विभिन्न कोणों से परावर्तित होने लगती है। जब यह विभिन्न कोणों से परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से कहीं आपस में टकराती है, उसी बिंदु पर उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर दो किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में टकराती है, आपस में मिलती है, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब हमने सीख लिया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आइए इसे हम समझते हैं। तो प्रतिबिंब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ पे एक वक्राकार सतह लिया है, वक्राकार प्रवर्तक सतह लिया है, इससे जिस पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आपतित किरण वक्राकार प्रवर्तक सतह से टकराई और टकरा करके कुछ मुड़ते हुए, कुछ कोण बनाते हुए ये आ रही है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरी आपतित किरण वक्राकार सतह पर टकराती है और टकरा करके कुछ कोण से यह फिर से परावर्तित होती है और यह दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है और इसी बिंदु पर इस प्रकाश स्रोत का, जो यहाँ से प्रकाश चली आ रही है, प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब का निर्माण करती है। चूंकि ये किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे से टकरा रही है, इसीलिए इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता है? तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरी विशेषता भी वास्तविक प्रतिबिंब की होती है, जो कि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और परिस्थिति के अनुसार यह बड़ा एवं छोटा भी हो सकता है, यह बराबर भी हो सकता है। एक अन्य प्रतिबिंब जिसे हम आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, यह दूसरी प्रतिबिंब है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आती कैसे प्रतीत होती है? जैसा कि हमने एक उदाहरण दिया है, यह एक वक्राकार प्रवर्तक सतह है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके द्वारा बनी जो प्रतिबिंब होगी इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी, अवतल दर्पण की क्या विशेषता है, उत्तल दर्पण की क्या विशेषता है। ठीक है, उसे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक वक्राकार सतह है, वक्राकार अर्थात मुख्य रूप से इसे हम
उत्तल दर्पण के नाम से ही जानते हैं, जो आगे चर्चा होगा। यहाँ पे एक आपतित प्रकाश की किरण वक्राकार सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात कुछ कोण से ऊपर की ओर परावर्तित हो जाती है, और एक दूसरी किरण आती है और ये वक्राकार सतह पर टकरा करके कुछ कोण से फिर जो है नीचे की ओर परावर्तित हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेगी। चूंकि जब ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को नहीं काटेगी या फैल रही है और ये फैलते ही जाएगी, तो इस स्थिति में या ऐसे दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रेक्षक या देखने वाले की आंख पे ये प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो आंख को लगता है कि ये प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, अर्थात आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। इसे हम समझ सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। परिस्थिति के अनुसार यह सीधा, बड़ा या छोटा हो सकता है। तो आज हमने सीखा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात हमने प्रतिबिंब के दोनों प्रकार को हमने सीखा है। नेक्स्ट अगले धन्यवाद। ऐसे हो रहा था।